प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बारे में बताया था। क्वेश्चनरी और शेड्यूल जो हैं वो टेक्निक है डाटा कलेक्शन की, ठीक है। और इंटरव्यू भी जो टेक्निक है वो डाटा कलेक्शन की है, मतलब डाटा कलेक्शन की ये सारी टेक्निक्स हैं, क्वेश्चनरी, शेड्यूल एंड इंटरव्यू। शेड्यूल और क्वेश्चनरी के बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है क्वेश्चनरी से और शेड्यूल से, ठीक है। क्वेश्चनरीज interviews are different from questionnaire as they involve close and sometimes prolonged interaction between researcher and informants, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। पर इस इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई ये कैजुअल कन्वर्सेशन है, कोई कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं है। ये जो भी इंटरेक्शन होता है ये डाटा रिलेटेड होता है, जो स्टडी में ज़रूरी है उस डाटा से रिलेटेड ये कन्वर्सेशन होता है। इस कन्वर्सेशन की जितनी भी जो भी कंट्रोल होता है वो रिसर्चर अपने कंट्रोल में रखता है। क्या इंटरेक्शन होगी वो रिसर्चर अपने कंट्रोल में रखता है, यूं ही इधर उधर कन्वर्सेशन नहीं जाता है। जो इंटरव्यू होता है वो बेस्ड होता है थीम पे, आइडियाज़ पे, इशू पे, इंटरव्यू स्टडी के थीम और आइडियाज़ और इशू से रिलेटेड ही इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से पहले रिसर्चर जो है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक लिस्ट या एक आउटलाइन ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू गाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी था कि इंटरव्यू गाइड क्या होती है, तो इंटरव्यू गाइड है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और आउटलाइन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है रेफरेंस के लिए, जब इंटरव्यू लेना होता है तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या कवर होगा, जिससे कि जो टाइम है वो बच जाए, क्योंकि हमारे पास रिसर्चर के पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है। इंटरव्यू के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ये 2 तरह का होता है, ठीक है। अगर हम पहली बात करें तो एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है वो फ्री फ्लोटिंग कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन चल रहा होता है, ठीक है। इंटरव्यू जो है वो शुरू करता है बातचीत करने की, जो रिस्पोंडेंट के इंटरेस्ट की होती है उससे बातचीत शुरू करता है और उसके बाद अपने कुछ एरियाज़ उसमें कवर करता रहता है, ठीक है। उसने लिस्ट नहीं बनाई होती है, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनाए होते कि ये करके वो पूछेंगे। बस ये एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू जो होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं प्रिपेयर किए हुए, या कोई स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं लिखे होते हैं कि ये पूछे जाएंगे। पर जो भी बात होती है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होती है, यूँ नहीं इस कोई ऐसे ही कन्वर्सेशन नहीं होती है। कन्वर्सेशन तो बात वही होती है जो उस स्टडी से रिलेटेड उसे डाटा कलेक्ट करना है। फील्ड वर्कर को बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो है वो ऐसा ना हो कि बातें इधर उधर फैल जाएं, उसे अपना कंट्रोल रखना पड़ता है। इसके लिए उसको उसमें ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। वो अपने साथ इंटरव्यू गाइड ज़रूर ले जाता है, ठीक है। ये जानने के लिए कि मतलब उसके टॉपिक क्या क्या होंगे, पर कोई क्वेश्चंस नहीं बनाए हुए होते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पहले से बना दिए जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से आंसर्स पूछे जाएंगे। पूरा जो रिस्पोंडेंट डाइवर्ट्स फ्रॉम द टॉपिक एंड इंटरव्यू रिक्वेस्ट हिम टू रिटर्न टू द पॉइंट। अगर कभी इंटरव्यू जो रिस्पोंडेंट है वो इधर उधर चला भी जाए तो वो इंटरव्यूअर उसको वापस उसके स्टडी में वापस ले आता है, क्योंकि उसे अपनी स्टडी से रिलेटेड ही बातें करनी है, ठीक है। बस उसे ये ध्यान रखना होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो अपना इंटरेस्ट ना खो दे और इंटरेस्ट भी बना रहे और स्टडी से जुड़ी बातें भी होती रहें। ये इंटरव्यूअर का काम है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल करके रखें। तो 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और कई बार दोनों कंबाइंड भी होते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर प्रिपेयर्स एज एन इन्वेंटरी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन एडवांस एंड देन स्टार्ट द इंटरव्यू इन अ कन्वर्सेशनल मैनर। पहले एक बातचीत से ही शुरू किया जाता है इंटरव्यू को, और उसके बाद फिर उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, अरेंज्ड वे में चलाया जाता है। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता या कुछ सोचा ही नहीं जाता, बस यूँ ही बकवास की जा रही है, नहीं। एक अच्छे अपने
डाटा कलेक्ट करना है तो उसको ये पता है कि डाटा कलेक्ट करना है, पर बस ये है कि वो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते कि उसे ये पता है कि ये टॉपिक, क्योंकि इंटरव्यू गाइड में ये तो पता है कि उसे टॉपिक्स ये लेने हैं, ये कवर करने हैं, पर वो क्वेश्चंस नहीं दे रहा है उसको, वो ऐसी बातों ही बातों में अपने सारे डाटा ले रहे हैं। और स्ट्रक्चर्ड में वो कुछ क्वेश्चंस है जिनके द्वारा वो अपना डाटा ले रहे हैं। The way in which interview develop depends directly greatly on the respondent perception of the interviewer's role। ये पूरा का पूरा रिस्पोंडेंट का पे इंटरव्यू जो है वो रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू का रोल क्या होगा और रिस्पोंडेंट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, उस पर ये पूरा इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। इंटरव्यू हैव बीन क्लासीफाइड इनटू, इंटरव्यू को अगर हम क्लासीफाई करें तो फोकस्ड, डेप्थ, क्लिनिकल, रिपीटेड और ग्रुप इंटरव्यू में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इस तरह से इंटरव्यू हो सकता है। फोकस इंटरव्यू जो है वो एक प्लेस विद एन इंडिविजुअल नोन टू हैव बीन इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। वो जिस तरह का डाटा लेना है उस तरह के पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंडिविजुअल है, तो उससे वही उसी इंडिविजुअल से वो इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसे कहेंगे फोकस इंटरव्यू। फ्री एक्सप्रेशन जिसमें होता है, इंटरव्यू इज एनकरेज फ्री एक्सप्रेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबाउट हिज और हर सब्जेक्टिव डायमेंशन। जब वो ये चाहते हैं कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने एक्सप्रेशन जो है फ्रीली दे, तो उस इंटरव्यू को जो कहते हैं वो डेप्थ इंटरव्यू कहते हैं, क्योंकि वो पूरी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में उनके कितना वो क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी स्कूल में इंटरव्यू कर रहे हैं और हम बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में किस तरह के उनको किस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है, या इस टॉपिक में किस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें वो फ्री एक्सप्रेशन जो पूरा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, पूरी अंडरस्टैंडिंग दे पाए उस टॉपिक के बारे में, तो उसे कहेंगे डेप्थ इंटरव्यू। मतलब पूरा कन्वर्सेशन चल रहा है, वो पूरा रिस्पोंडेंट जो वो बोलना चाह रहा है और फिर वो अपने डाटा उसमें से कलेक्ट करना है। फिर होता है क्लिनिकल इंटरव्यूज़, जो हेल्थ और साइकोलॉजी का स्टेटस जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिहेवियर जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो होते हैं क्लिनिकल इंटरव्यूज़। जो सोशल वर्कर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं और प्रिजन वर्कर्स होते हैं, वो एक तरह का और इंटरव्यू होता है जिसमें होता है पर्सनल हिस्ट्री इंटरव्यू। ठीक है, उनकी हिस्ट्री जानने के लिए फिर उनकी साइकोलॉजी जानी जाती है और उससे उनको रिहैब करने के लिए ये इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। जो डेप्थ इंटरव्यू होते हैं उसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पिक्चर्स के द्वारा या सेंटेंसेस देके या एक स्टोरी आधी सुना के उसे कहा जाता है कि कंप्लीट करो, तो वो डेप्थ इंटरव्यू में किया जाता है। व्हेन द सेम रिस्पोंडेंट इन इंटरव्यू अगेन, जब एक ही रिस्पोंडेंट से बार बार इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे रिपीटेड इंटरव्यू कहते हैं। और जब बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, समझ ये आता है कि ग्रुप इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के साथ ही होगा। अब हम इंटरव्यू गाइड पे आ जाते हैं। तो इंटरव्यू गाइड जो है वो हेल्प करती है फोकस करने में, हम इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हैं तब हमारे को दिक्कत हो सकती है, हम कन्वर्सेशन इधर उधर ले जा लें। तो इंटरव्यू गाइड जो है वो हमें फोकस रहने में मदद करती है, क्योंकि उसमें हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये हमारे स्टडी से रिलेटेड पॉइंट है और ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, उससे हमें अपना डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, उस डाटा से को हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, टेस्टिंग कर पाएंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हो सकेगी। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो एक एड है, एक हेल्पफुल टूल है। ठीक है, वो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस है, मतलब पहले से सेट किए हुए क्वेश्चंस है, जो ऐसा नहीं है कि हमें इधर उधर भटकने नहीं देते। ठीक है, पर वो ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रिक्ट होते हैं और हम उसमें ही खोए रहते हैं कि नहीं हमें यही पूछना है और हमें रिस्पोंडेंट से कोई बात ही नहीं करनी है, रिस्पोंडेंट को कोई बात नहीं करने देनी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो लॉजिकली एक इंटरव्यू का फ्लो बना रहे और टूल जो है फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। अगर हम बात करें मेरिट और डीमेरिट की इंटरव्यू टेक्निक की, तो इसका जो मेरिट है, जो इसके एडवांटेजेस हैं कि इंटरव्यू जो है वो दोनों ही लिटरेट और इलिटरेट दोनों से ही किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चनरी तो जो वो
केवल इलिटरेट से ही किया जा सकता था जो पढ़े लिखे हों, और शेड्यूल जो है वो बोथ इलिटरेट और लिटरेट दोनों से ही किया जा सकता है। उसी तरह इंटरव्यू भी पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन दोनों के साथ किया जा सकता है, क्योंकि बात करनी है ना हमें जो डाटा लेना है वो हम दोनों से ले सकते हैं। रिसर्चर कैन मेक सेलेक्शन, रिसर्चर के ऊपर है कि उसे किससे इंटरव्यू लेना है। वो एक सैम्पलिंग मेथड के थ्रू या पर्सनल चॉइस से ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको अपनी किस को रिस्पॉन्डेंट बनाना है और किससे इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू अनेबल्स रिसर्चर टू ऑब्टेन द डाटा इन डिटेल, इंटरव्यू के द्वारा रिसर्चर अपने डाटा के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, वो डिटेल में अपने डाटा ले सकते हैं इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, रीफ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अगर उन्हें लगे कि रिस्पॉन्डेंट जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या रिस्पॉन्डेंट को दिक्कत हो रही है, तो वो या तो इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या फिर रीफ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारा रिस्पॉन्डेंट इंटरव्यूअर पर है कि उसे किस तरह से, मतलब उसे तो केवल अपना डाटा निकालना है, वो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान रिसर्चर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखो, जब रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि जिसका वो इंटरव्यू ले रहे हैं रिस्पॉन्डेंट के सोशल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। विलिंगनेस, वो चाहते भी हैं इंटरव्यू या नहीं चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनका पर्सनल करैक्टरिस्टिक क्या है, ये सब ध्यान रखते हुए इंटरव्यू होता है। इससे अगर ये सब ध्यान रखा जाए तो इससे डाटा की क्वालिटी जो है वो एनहेंस होती है, मतलब और बेहतर होती है। हाउएवर देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, कुछ और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मान लो मैन, फीमेल और चिल्ड्रेन, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, और बहुत बड़े स्केल में हैं। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, तो उस समय इंटरव्यू कंडक्ट करने में दिक्कतें आती हैं। देयर इज़ लाइकलीहुड दैट द बायस ऑफ द रिसर्चर वुड इन्फ्लुएंस द इंटरव्यू। देखो, रिसर्चर की बायस भी जो है वो इंटरव्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब वो एक की तरफ अपने कुछ, क्योंकि रिसर्चर खुद ही सिलेक्शन कर रहा है, उसकी पर्सनल चॉइस से इंटरव्यू रिस्पॉन्डेंट वो चुन रहे हैं, तो बायसनेस उसमें आ सकती है। ठीक है, इंटरव्यू जो है मोर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सैम्पल जो होता है बहुत बड़ा होता है तो टाइम कंज्यूमिंग होएगा ही, और पूरा का पूरा इंटरव्यू जो होता है वो रिस्पॉन्डेंट पे और रिसर्चर पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो रिसर्चर होते हैं वो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसे प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या क्या होगा, विलिंगनेस है कि नहीं है इन्फॉर्मेंट्स की, वो सब रिसर्चर को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट प्रेजेंस ऑफ रिसर्चर इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, रिसर्चर की इन्फ्लुएंस जो है वो जो रिस्पॉन्डेंट है वो उसके इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, क्या आपका पर्सनल नेचर कैसा है, आप किस तरह से बातें करते हो, पूरा डिपेंड करेगा इंटरव्यू के डाटा पे। वो डाटा उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से आप, जितनी अच्छी तरह से आप इंटरव्यू ले पाएंगे। तो रिसर्चर नीड्स टू बी ट्रेंड, इसलिए रिसर्चर को ट्रेंड होना चाहिए जब वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था इंटरव्यू टेक्निक, डाटा कलेक्शन की तीनों टेक्निक के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। अगर हो सके तो एक बार क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, इंटरव्यू गाइड क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर लिखेंगे कमेंट में तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। फिर इंटरव्यू गाइड की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है इंटरव्यू में इंटरव्यू गाइड, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप उसको एक बार लिखेंगे, कमेंट में ना लिखें, अपनी कॉपी में लिख लें जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैं डाटा कलेक्शन की टेक्निक के बारे में आपको बता चुकी हूँ। ये मैंने जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर हैं। अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते और आपको इतना आलस है कि आप आंसर ढूंढना भी नहीं चाहते, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और आप पढ़ने के बाद अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर लीजिएगा। जो ये वीडियो नहीं देख पाए, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं ये वीडियो देखने के, उन लोगों के लिए
हेल्पफुल हो जाएगा, आप उन्हें बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। कंटेंट को लाइक और शेयर करना